बहुत टाइम बाद मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे आई है। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरी वीडियो होती है आप लोगों को प्रॉफिट देती है, तो ये भी देगी। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका एक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास अनलॉक टूल है, ठीक है, और मैंने उसको सीखा भी है। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज करा कि सर मैंने 30 के, ठीक है, खर्च किया और मैंने सीखा अनलॉक टूल। तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई तब तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये अनलॉक टूल, एंड्राइड मल्टी टूल, यूएटी प्रो, ये जो भी टूल होते हैं ना सॉफ्टवेयर वाले, फ्लैशिंग, ठीक है, सभी के काम आते हैं। बट इनके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो मोबाइल सॉफ्टवेयर फील्ड जो है ना उसमें नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है। अभी सुनो, जब ये आप टूल लेते हो और उसके बाद कहते हो वर्क नहीं कर रहा, मैंने भाई करा, मैंने यूट्यूब पे देखा, एक भाई ने अनलॉक टूल से ये करा था बट हो नहीं रहा है। फिर कभी कुछ लोगों की ये क्वेश्चन, तो मैंने फ्री टूल का वीडियो देखा, आपकी वीडियो देखा या किसी भाई की वीडियो देखा, उन्होंने करा था, उनसे हो गया। फिर मैंने करा और मैंने डाउनलोड करा, मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो उसके कई रीज़न होते हैं। पहली बात तो कनेक्ट करने का तरीका, ठीक है, फ़ोन को आपको कैसे कनेक्ट करना है। आप वीडियो में देख लेते हो, करते हो सेम वैसे, बट नहीं होता। तो उसके इशू क्या होते हैं, ड्राइवर इशू होते हैं। क्योंकि देखो फ़ोन को अब अगर नए हो तो ये चीज़ पता हो नहीं होगी, और बहुत, ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़। और जो बंदे पुराने हैं उनको सब कुछ पता है। तो कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो ईडीएल में कनेक्ट करे जाते हैं, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करे जाते हैं। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम बटन दबा के कनेक्ट करे जाते हैं। सैमसंग के फ़ोन डाउनलोड मोड में भी कनेक्ट करे जाते हैं, और एमटीपी यानी कि फ़ोन को ऑन करके भी कनेक्ट करा जाता है। आईफोन जो होते हैं, ठीक है, अगर उस पर लॉक लगा हो तो उसको हम डीएफओ मोड में, रिकवरी मोड में कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद फ्लैशिंग होती है, ठीक है, और ऑन में भी आईफोन कनेक्ट होकर आई क्लाउड बाईपास होता है। तो ये हो गई आईफोन की बात है। सैमसंग में भी ऐसा ही कुछ सीन है, ऑन में कनेक्ट करते हैं, बटन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वॉल्यूम बटन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, डाउनलोड मोड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एमआई के जो नए फ़ोन हैं उनको एमआई असिस्टेंट में कनेक्ट करते हैं, बटन से भी कनेक्ट होते हैं, ईडीएल से भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज तो आपको होना ही होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और ये चीज़ जितनी नॉर्मल लगती है उतनी ही थोड़ी सी हार्ड टाइप है अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अब कुछ बंदों का ये क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के टाइम, फ्लैशिंग के टाइम, एफआरपी के टाइम फ़ोन डेड भी हो जाते हैं क्या? तो हाँ, होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी पूरा फ्लैशिंग ना हो पाए तो भी फ़ोन में ऐसी दिक्कतें आती हैं। एफआरपी के टाइम कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो भी ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं, इनके रीजन। हाँ, अब बात ये थी आप लोगों से फ़ोन ये कनेक्ट क्यों नहीं होता। देखो फर्स्टली क्या है, फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की नीड होती है। अब ये ड्राइवर क्या होते हैं, ये ड्राइवर वही होते हैं जो आपके फ़ोन में कौन सा सीपीयू लगा है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं। देन जब वो कनेक्ट हो जाता है तब हम किसी टूल, चाहे अनलॉक टूल हो, चाहे एंड्रॉइड मल्टी टूल हो, एमटी, या कोई अदर टूल हो, उस पर जब फॉर्मेट डाटा एफआरपी पे क्लिक करके वॉल्यूम बटन से कनेक्ट करते हैं तो देन वो वर्क करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद फाइनली हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होने के लिए भी ड्राइवर तो चाहिए। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम ऐसे कर रहे होते हैं वो ड्राइवर एरर लिख के भी आता है, फिर उसके बाद डाउनलोड करो, फिर करो तो हो जाता है। अभी कभी मोबाइल टेक्नीशियन से आप करवा रहे हो, कोई ऐसे सर्विस ऑनलाइन वाला है, तो आप देखते हो जैसे एरर होता है हो जाता है, क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करता है, वहाँ से ड्राइवर डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, देन उसके बाद करता है, हो जाता है। बट उसको ये चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि वो रोज़ काम करता है, उसको पता है ये चीज़ यहाँ से होगी, वो चीज़ यहाँ से होगी, और वो कर दे रहा है। बट आपको नहीं पता। तो भाई हर चीज़ की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत है। और हाँ, मोबाइल फील्ड में बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन होती हैं, सर्वर के थ्रू होती हैं, और उनका रोज रेट अप डाउन होता है, ठीक है। तो आप हमसे काम करवाओ या किसी से भी करवाओ, तो कभी आप देखोगे वो कह रहा है कि ये चीज़ 300 में हो रहा है, फिर किसी दिन पूछोगे तो बोलेगा 500 में हो रहा है, कभी बोलेगा रेट अप हो गया, कभी बोलेगा डाउन हो गया। तो भाई ये चीज़ होती हैं मार्केट में, ये चीज़ होती हैं, ठीक है। कभी कोई टूल आता है उसमें रेट कम आ जाते हैं, कभी कोई और टूल आता है उसमें कम, तो कभी पुराने टूल के हाई हो जाते हैं रेट। तो ऐसा होता है मार्केट में, ये आम बातें हैं, इन सब चीज़ों को समझो, ठीक है। अभी उसके बाद ड्राइवर का नॉलेज नहीं है आपको, बेसिक नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। इसलिए नॉलेज अपनी अच्छी करो, जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे बंदे आते हैं जो कहते हैं भाई फ्री टूल वर्किंग ही नहीं होते, होते हैं भाई, ठीक है, बस उसको यूज कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मीन ये है कि आप अगर उस चीज़ को प्रॉपर नॉलेज है आपको,
आप यूज कर रहे हो तो आप कर ही सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो। मेन क्या है कि अगर आपको नॉलेज है तो वो चीज़ें आपसे हो जाएंगी, बट नहीं है तो दिक्कत होगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हो या करते हो तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। पीसी में जो एरर आता है, ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी की वजह से उन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। अगर कोई एरर आ जाए पीसी में तो उसको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, जब भी आप पीसी में कोई भी टूल इंस्टॉल करते हो या टूल यूज करते हो, विंडोज डिफेंडर बंद कर दिया करो, क्योंकि वो उसको वायरस डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा, ठीक है, जिससे आपका प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझो, मेहनत करो, और जो चीज़ें ना आए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा भाई, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो होती है ना 100% रियल नहीं होती, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे ऐसे भी बंदे हैं ना, ठीक है, जो फेक वीडियो डालते हैं भाई, उनकी वीडियो देख के आप फ़ोन को पूरा एडिट कर दोगे। ये चीज़ तो मैं पक्का बोलूँगा, जो जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि कहीं वो ऐसे कट कर देते हैं वीडियो, ऐसे कट करके वीडियो डाल देते हैं, गलत तरीके से डालते हैं। भाई ये उनकी गलती है, बट मैं क्या ही कहूँ, बट होता है ऐसा। तो आप देखो, समझो, खुद का दिमाग लगाओ, देन वो वाला ट्रिक आजमाओ, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी कोई चीज़ करो तो ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद अगर अभी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो भाई अभी हम लोग के इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे अभी एक सीन है, ठीक है, 299 में हम लोगों का कोर्स दे रहे हैं। कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, ये अनलॉक टूल, AMT टूल, ये जितने भी होते हैं ना, इनके बारे में तो नॉलेज दिया ही जाएगा। ड्राइवर इशू जो होते हैं उनको भी समझाया जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं और सर्विसेज वाली, ऑनलाइन FRP वाली, चाहे MI की हो, चाहे ओप्पो की हो, चाहे वीवो की हो, ठीक है, तो चाहे मेट्रोला मोटो, ठीक है, तो सब पे नॉलेज दिया जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और 299 काफ़ी कम है, बजट में है और बढ़िया चीज़ है। और इसमें जो क्लास होने वाली है 7 दिन की होने वाली है, तो बढ़िया चीज़ है। 7 दिन आपको करना है, जिसमें 1 घंटे से 3 घंटे तक, ठीक है, सपोर्ट दिया जाएगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझाया जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा सही लगे। बट हाँ, ड्राइवर इशू, ये जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे ध्यान देना सीखो, आपसे काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, जो सही लगे करो। बट मिलते हैं अगले वीडियो में।